नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श का पाठ तातारा वामिरो कथा, जिसके लेखक लीलाधर मंडलोई जी हैं, इसका मैं MCQ पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले भी बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका क्षितिज स्पर्श संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर और हिंदी व्याकरण भी मैं पढ़ा चुकी हूं। और सारे चैप्टर का मैं MCQ भी बना चुकी हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे तातारा वामिरो कथा का MCQ, क्योंकि एग्जाम में MCQ पूछे जाएंगे। तो तातारा वामिरो कथा MCQ पढ़ने से पहले इस पाठ के जो कुछ पैराग्राफ है वह दिया गया है। तो उस पैराग्राफ के अंदर से ही आपके प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे MCQ। तो आप पैराग्राफ पहले जान लीजिए, तो क्या होगा, आपको MCQ आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो डायरेक्ट आप MCQ के प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और बार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था तातारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तातारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी की होने पर भी उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। तातारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी ना करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तातारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। तो बच्चों, ये पैराग्राफ आप पढ़े होंगे, तातारा वामिरो कथा के ये पैराग्राफ हैं। अब इसके अंदर से आपके देखिए कितने MCQ बनेंगे। पहला है, इस गद्यांश में किस द्वीप की बात कही गई है? क दमन द्वीप, ख लिटिल अंडमान, ग निकोबार, घ लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों की। तो इस गद्यांश में किस द्वीप की बात कही गई है? उत्तर है घ लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों की। दूसरा प्रश्न है, तातारा कैसा व्यक्ति था? क बेसहारा, ख लापरवाह, ग नेक और मददगार, घ शर्मिला। तो तातारा कैसा व्यक्ति था? आप पढ़े हैं इस पैराग्राफ में, वे नेक और मददगार व्यक्ति था। तो ग उत्तर सही होगा। तीसरा है, तातारा किस कारण से चर्चित था? क अपने त्याग के कारण, ख अपनी सहजता के कारण, ग अपनी सुंदरता के कारण, घ अपने वैभव के कारण। तो तातारा किस कारण से चर्चित था? उत्तर है क अपने त्याग के कारण। चौथा प्रश्न है, तातारा की तलवार कैसी थी? क फौलाद की, ख सोने की, ग लकड़ी की, घ चांदी की। तो तातारा की तलवार कैसी थी? आप लोग को मालूम होगा, लकड़ी की तलवार हमेशा कमर में लटकाए रहता था। तो ग उत्तर सही होगा, लकड़ी की। पांचवा प्रश्न है, लोगों की निगाह में तातारा की तलवार क बहुत शक्तिशाली थी, ख विलक्षण रहस्यमयी थी, ग बड़ी सुंदर थी, घ बेश कीमती थी। तो लोगों की निगाह में तातारा की तलवार कैसी थी? इसका उत्तर है ख विलक्षण रहस्यमयी थी। और छठा प्रश्न है, इसमें हाँ बच्चों देखिए 5 प्रश्न तक के उत्तर इसमें दिए गए हैं नीचे। और 5 प्रश्न जो पैराग्राफ के तहत जितने भी प्रश्न आए, तो 5 प्रश्न उसमें से बनता है। तो पांचों का उत्तर नीचे दिया गया है और सारे उत्तर में मैं टिक लगा दी हूँ। अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और आगे भी MCQ है, जैसे कि लिटिल अंडमान कहाँ स्थित है?
क भारत के पूर्व में, ख चेन्नई के पास, ग अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है। तो लिटिल अंडमान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ग अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है। दूसरा प्रश्न है, निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति रहती है? क खासी जनजाति, ख गारो जनजाति, ग निकोबारी जनजाति, घ चामड़ जनजाति। तो निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति रहती है? इसका उत्तर है ग निकोबारी जनजाति। तीसरा प्रश्न है, कार निकोबार और लिटिल अंडमान में कितना अंतर है? क 10 किलोमीटर, ख 50 किलोमीटर, ग 96 किलोमीटर, घ 105 किलोमीटर। तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान में कितना अंतर है? इसका उत्तर है ग 96 किलोमीटर। चौथा प्रश्न है, ततारा की तलवार कैसी थी? क अद्भुत दैवीय शक्ति से युक्त, ख मजबूत एवं शक्तिशाली, ग लकड़ी की बनी होने के कारण कमजोर, घ फौलाद से निर्मित। तो ततारा की तलवार कैसी थी? इसका उत्तर है क अद्भुत दैवीय शक्ति से युक्त थी। पांचवा प्रश्न है, दिन भर के अथक परिणाम के बाद ततारा टहलने के लिए कहाँ गया था? क मैदान में, ख अंडमान द्वीप पर, ग पहाड़ों की ओर, घ समुद्र के किनारे। तो दिन भर के अथक परिणाम के बाद ततारा टहलने के लिए कहाँ गया था? इसका उत्तर है घ समुद्र के किनारे। छठा प्रश्न है, विचार मग्न ततारा क्या निहार रहा था? क पक्षियों का उड़ना, ख समुद्र पर सूर्य की रंग बिरंगी किरणों को, ग समुद्र की उठती गिरती लहरों को, घ छिपते हुए सूरज को। तो विचार मग्न ततारा क्या निहार रहा था? इसका उत्तर है ख समुद्र पर सूर्य की रंग बिरंगी किरणों को। सातवां प्रश्न है, किस चीज को सुनकर ततारा अपनी सुध बुध खोने लगा? इसका उत्तर है क मधुर गीत को सुनकर। आठवां प्रश्न है, ततारा की तंद्रा भंग कैसे हुई? क किसी के पुकारने पर, ख लहरों के प्रबल वेग के कारण, ग वर्षा प्रारंभ होने के कारण, घ अंधकार होने के कारण। तो ततारा की तंद्रा कैसे भंग हुई? इसका उत्तर है ख लहरों के प्रबल वेग के कारण। 9 नंबर प्रश्न है, युवती कैसा गीत गा रही थी? क हास्य गीत, ख करुण गीत, ग श्रृंगार गीत, घ देशभक्ति का गीत। तो युवती कैसा गीत गा रही थी? वामिरो। इसका उत्तर है ग श्रृंगार गीत गा रही थी। 10 नंबर प्रश्न है, युवती गाना क्यों भूल गई? क ततारा उसके पास पहुंच गया था, ख समुद्र की ऊंची लहर उसे भिगो गई थी, ग उसे घर जाना था, घ सूर्यास्त हो गया था। तो युवती गाना क्यों भूल गई? इसका उत्तर है ख समुद्र की ऊंची लहर उसे भिगो रही थी। 11 नंबर प्रश्न है, ततारा ने गीत बंद होने पर वामिरो से क्या प्रश्न किया? क तुम कहाँ के रहने वाली हो? ख तुमने मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ग मैंने तुम्हें पहले कहीं नहीं देखा। घ तुम यहाँ इस तरह क्यों घूम रही हो? तो ततारा ने गीत बंद होने पर वामिरो से क्या प्रश्न किया? इसका उत्तर है क तुम कहाँ के रहने वाली हो। 12 नंबर प्रश्न है, वामिरो की कल्पना में ततारा कैसा युवक था? क अद्भुत साहसी युवक, ख परिश्रमी युवक, ग वैभव संपन्न युवक, घ समझदार युवक। तो वामिरो की कल्पना में ततारा कैसा युवक था? क अद्भुत साहसी युवक था। 13 नंबर प्रश्न है, वामिरो ने ततारा को भूल जाना ही श्रेष्ठकर क्यों समझा? इसका उत्तर है घ परंपरा के अनुसार किसी दूसरे गांव के युवक के साथ वामिरो का विवाह नहीं हो सकता था। 14 नंबर प्रश्न है, ततारा के लिए अगला दिन कैसा गुजरा? क आँच रहित, ख ठंडा, ग उबाऊ। तो इसका घ उत्तर होगा सभी कथन सत्य है। 15 नंबर प्रश्न है, वामिरो कहाँ की रहने वाली थी? क सपाती, ख लपाती, ग हरिपाती, घ पासा। तो वामिरो कहाँ की रहने वाली थी? इसका उत्तर है ख लपाती गांव की रहने वाली थी। 16 नंबर प्रश्न है, विवाह की रीति के अनुसार क्या आवश्यक था? क दोनों का अलग अलग गोत्र का होना, ख दोनों का एक ही जाति का होना, ग दोनों का अलग अलग गांव का होना, घ दोनों का एक गांव का न होना। तो विवाह की रीति के अनुसार क्या आवश्यक था? उत्तर है घ दोनों का एक गांव का न होना। और 17 नंबर प्रश्न है, पासा गांव में किस पर्व का आयोजन हुआ? क पशु पर्व, ख होली पर्व, ग खेल पर्व, घ शक्ति प्रदर्शन पर्व। तो पासा गांव में किस पर्व का आयोजन हुआ? उत्तर है क पशु पर्व का।
18 नंबर प्रश्न है, ततारा की व्याकुल आंखें वामिरों को डैश थी। मतलब उत्तर है ख, ढूंढने में व्यस्त थी। 19 नंबर प्रश्न है, ततारा की तलवार ने क्या किया। इसका उत्तर है क, कार निकोबार को 2 टुकड़े में विभक्त कर दिया। और 20 नंबर प्रश्न है, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे। इसका क है उसकी बहादुरी के लिए, ख उसकी त्याग की भावना के लिए, ग वह सदा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे। इसका उत्तर है क, ख, ग में जो भी बातें हैं वे सारे के सारे सत्य हैं। यानी उसकी बहादुरी के लिए वो लोग पसंद करते थे, उसके अंदर त्याग की भावना थी और वे हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। तो उत्तर घ सही होगा। तो बच्चों ये 20 तक प्रश्न थे और 20 तक देखिए इसमें उत्तर दिया गया है। मैं सारे उत्तर में टिक लगा दी हूँ, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।